हमारा सनातन धर्म एक साइंस ही है, मतलब एक विज्ञान है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप जरूर मान जाएंगे। मान लीजिए इस मॉडर्न युग में आपका दांत टूट जाए तो क्या होगा? आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और डेंटिस्ट आपका उस दांत को निकाल करके एक नया दांत उसके जगह पे लगा देगा, या फिर उसी दांत को काट करके वहाँ आरसीटी कर करके उसके ऊपर एक कैप लगा देगा और आप फिर से दांत वाले बन जाओगे, सब कुछ खाने लगोगे जो पहले आप खाया करते थे। लेकिन जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले जब द्वापर युग चल रहा था, उस समय उनका साइंस कितना आगे था। उस समय भी लोगों का टीथ ट्रांसप्लांट होता था, मतलब कि नया टीथ लगाए जाते थे। और अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा, जब कर्ण मरने वाला था तो मरने से कुछ समय पहले श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं और उसके दान वीरता का परीक्षा लेते हैं, और तब श्री कृष्ण कर्ण से दान में कुछ मांगते हैं, जबकि कर्ण के पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने एक सोने के दांत को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। जब महाभारत में सभी लोग मारे गए और अकेले शकुनी बचा था और उसको मारने के लिए सभी पांडव वहां पे उपस्थित हुए, तब शकुनी ने अपना अंतिम इच्छा जाहिर किया और वो अंतिम इच्छा के रूप में श्री कृष्ण के साथ चौसा का गेम खेलना चाहता था, मतलब चौसा का खेल खेलना चाहता था। और जब वो श्री कृष्ण के साथ पहला चरण का खेल हार गया, तब पांडव ने जबरदस्ती उसके 4 सोने के दांत को तोड़ दिया। अब इसे आप समझ सकते हैं कि उस समय भी शकुनी का दांत सोने का लगाया गया था, मतलब कि महाभारत के समय का साइंस अभी के साइंस से बहुत आगे था। कि अभी किसी का हाथ पैर कट जाए तो उसको ठीक करने में कितना समय लग जाता है, जबकि महाभारत के युद्ध में नकुल और सहदेव इतने बड़े डॉक्टर थे, उनका शल्य चिकित्सा इतना आगे था कि युद्ध में घायल किसी भी मरीज को रातों रात ठीक कर देते थे और वो आदमी अगले दिन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता था। तो आप बताइए, द्वापर युग का साइंस आगे था या अभी हमारा साइंस आगे है? अभी के समय में हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल आ गए हैं जिसको हम अगर दुश्मन के मिसाइल के पीछे छोड़ दें तो जब तक वो दुश्मन के मिसाइल को मारेगा नहीं, वो वापस नहीं होगा। तो आज से 5000 साल पहले भी उनका साइंस कितना आगे था कि जब वो किसी तीर को किसी दुश्मन के पीछे छोड़ दिया करते थे, उस दुश्मन को मारता नहीं था, उस दुश्मन को बर्बाद नहीं करता था, वो वापस नहीं होता था। अभी के समय में प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं और ये भी हमारा साइंस डेवलप कर रहा है। लेकिन पहले का साइंस कितना आगे था कि गणेश जी का पूरा गर्दन कट गया था, फिर भी उनका हाथी का गर्दन लगा दिया गया। तो आप बताइए, उस समय का सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा आगे था या अभी का? आज से 20 साल पहले इतने बड़े बड़े फोन आया करते थे जिसको ऐसे गोल गोल घुमा करके फोन लगाया जाता था। फिर उसका थोड़ा और मॉडिफाई हुआ और हमारे पास 8-10 इंच का फोन आने लगा। फिर उसका और मॉडिफाई किया गया और अब छोटे छोटे फोन आया करते हैं और उसको स्मार्टफोन नाम दिया गया, जिससे हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले का समय का साइंस कितना आगे था कि बिना किसी फोन का हम किसी के दिमाग से दिमाग को कनेक्ट कर लेते थे और जो बात हम उनको बोलना चाहे, डायरेक्ट उनको बुलाना चाहे, उसको हम बुला लिया करते थे। अभी के समय में आपने आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना होगा, मतलब कृत्रिम बारिश के बारे में। मतलब हमारे साइंटिस्ट जब भी चाहे, जिस एरिया में चाहे, उस एरिया में बारिश करवा सकते हैं कुछ केमिकल की मदद से। लेकिन आज से लाखों साल पहले हमारे इंद्र भगवान के पास कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी था जिसके मदद से वो जब और जहां चाहे बारिश करवा सकते थे? तो अब आप मुझे बताइए कि आज का साइंस आगे है या आज से लाखों साल पहले हमारे सनातन धर्म का साइंस आगे था?